बड़े बड़े संतों के, किसी के कैंसर, किसी के रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, तो शारीरिक दंड भोगने पड़ेंगे। पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हमें पता चलेगा कि क्या परमात्मा हमारे प्रारब्ध कर्मों को काट सकते हैं या फिर नहीं काट सकते। जो कर्म हमने पिछले जन्म किए थे, चाहे वो जानबूझकर किए थे या फिर अनजाने में किए थे, उसके कारण इस जन्म में जो दुख मिल रहा है, उस दुख को परमात्मा के पास आने के बाद वो कट सकता है या फिर नहीं कट सकता। दोस्तों, आज हम जानेंगे दो संतों के माध्यम से। दोस्तों, आज हमारे साथ में श्री प्रेमानंद जी महाराज और दूसरे में संत रामपाल जी महाराज जी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हम श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के विचार, और जिनके बाद हम देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। कुछ छोड़ दिया सत्संग के प्रभाव से, परंतु कुछ समय बाद पता चला कि वो किसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो चुका। भयंकर दुख का सामना क्यों करना पड़ रहा है? हाँ, क्योंकि हमने बम्बूल बोया है तो कांटा तो लगेगा ना। जो भी शरीर की अवस्था है ऐसे ही चले हैं, दोनों किडनी फेल है, तो जो प्रारब्ध से सुख दुख बनाया गया उसको पूरे जीवन में भोगना पड़ेगा। प्रेमानंद जी महाराज जी का कहना है कि परमात्मा हमारे प्रारब्ध कर्मों को नहीं काट सकते, क्योंकि हमने बबूल बोए हैं तो हमें कांटे तो मिलेंगे ही, क्योंकि हमने कर्म किया है तो हमें उसे भुगतना ही पड़ेगा। परमात्मा हमारे प्रारब्ध कर्मों को नहीं काट सकते, इसलिए हमें प्रारब्ध कर्मों को भी इस जन्म में भुगतना पड़ेगा, और जो इस जन्म में हम कर्म करेंगे उसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताते हैं? वेद जो है भगवान की महिमा का एथेंटिक रिकॉर्ड है, उसमें परमात्मा की महिमा लिखी है, और ये खुद मानते हैं कि जो वेद में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है। वेद सत्य है। अब दिखाते हैं आपने वेद में क्या लिखा है। अब ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। 241 पृष्ठ पे है। 8वां अध्याय, यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये 13वां मंत्र है। 13वां। इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, पितर कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, अन्नस्य अवजनमसि। अब इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने 242 पृष्ठ पे। ये 241 पर हम पढ़ रहे थे। यहाँ देखो 242 पर इसने फिर यहाँ उलझाने की चेष्टा की है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के ऐनस्य माने अपराध के, ऐनस्य अवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यहाँ मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो तो मित्र मित्र के बारे में कि तो भगवान का जिक्र है, नहीं छोड़ा इसने। अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार प्रकाश वही वेद। अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल वही है। और ये दानंद मठ गोहाना मार्ग से प्रिंटेड है। आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, रोहतक से। दानंद मठ गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहाँ मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे। बिल्कुल, यहाँ भाई परमेश्वर की महिमा। वेद कोई मित्रा की थोड़ी है। और दान देने वाले के पाप मित्र के नाश करेगा, बता कोई बात है? तो ये मित्र परमेश्वर का नाम लिख दिया इसने। और लिख दिया इसलिए कि कोई पढ़ देना गा के देते ये ज्ञानता पता लग जाए, तो पढ़ेगा तो नहीं सोचेगा कोई मित्र के बारे में बोल रखे। एक बार हमारा जो करोथा कांड इन्होंने करवाया, इसका यही कारण था। दास ने यही जो स्टेटमेंट आज आपको बता रहा है समाचार पत्रों में निकाल दी, और आर्य समाज के आचार्यों को पता लग गया कि तुम्हारा रोजगार गया। जय दानंद की अज्ञानता का पता लग गया हमारे दानंद के अनुयायियों को। ये सारे भागेंगे यहाँ से, तुम्हें फिर चंदा मिला को नहीं। तो
तो हमने ये नो का नो लिखा था, फोटो स्टेट तो नहीं किया था, इसे लिख कर भेजा था कि ये ऐसे बोलता सत्यार प्रकाश में और ये यजुर्वेद में ऐसे लिखा है। तो इन्होंने जवाब दिया फिर उसका पेपर में, समाचार पत्र में, कि रामपाल तो संस्कृत ना जानता, जो के जाने वेदों के बारे में। वो तो दानंद जी तो महर्षि थे, उन्होंने समाधि लाला का वेदों के अर्थ निकाले हैं और वहां पर मित्र शब्द लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं लिखा है। अब आम आदमी इतना प्रभावित था नकली ऋषियों से कि वो सच्चे हैं और अन्य व्यक्ति कुछ भी कहता रहो वो सही लिख कर गए होंगे। इसलिए परमात्मा ने दया करी इस प्रोजेक्टर की, और ताकि आप स्वयं देख सकें। अब यहां मित्र का अर्थ परमेश्वर है इन्हीं के शब्दों में। अब पढ़ेंगे, देखो अब हम यजुर्वेद पर आ गए, सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, आप देवकृत से दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के लिखना चाहिए इसलिए। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। ये दिन परमात्मा के तनु का है, वेद जानता था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते हैं, और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में, और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। जैसा कि दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि परमात्मा हमारे पाप के भी पाप, घोर पाप को भी काट देते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे पिता है, इसलिए मुझे लगता है कि इसे वो कर देते हैं, क्योंकि वो सक्षम होते हैं। जो सक्षम नहीं होता वो नहीं कर सकते, इसलिए परमात्मा हमारे सच्चे पिता है, इसलिए वो हमारे पाप को खत्म कर देते हैं। यदि हम उनकी शरण में चले जाते हैं, हम उनको पल पल रटते हैं तो